नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं ये यस टेट अर्थात सुपर टेट का 150 प्रश्न। इसमें सुपर फास्ट विश्लेषण होता है। बस आप लोगों को आवश्यकता है तो एक कॉपी और पेन की, जो चीज़ों को नोट करते चलें जिससे आने वाले पेपर में आपकी मजबूती बन सके। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है ये आपका कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न के सही विकल्प का चयन कीजिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के दौरान सामने आई वह थी छात्रों तथा शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध। हमने अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे प्रत्येक छात्र की भावना की कद्र करें तथा यह देखें कि छात्र क्या चाहता है। यदि एक बार छात्र शिक्षक से डरना बंद कर देता है तथा दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है तो छात्र छात्रा के लिए सीखना आनंददायक और आसान हो जाता है। ये आपका गद्यांश है और इसी से संबंधित आपको आंसर देना है। तो बताएंगे, पहला है आपका बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शिक्षक का सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रत्व संबंध, शिक्षक की संवेदनशीलता। तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा इसमें। तो बताएंगे बहुत सही जवाब आप लोग का एक का सी हो जाएगा, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो बताएंगे जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण में उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान मिले जावे, जिसमें अखिल व्यक्ति जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। तो इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है आपका, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। अंधकार दूर हो जाए, बी जो जीने की शक्ति देता है, सी जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, डी जिसमें सब तरफ उजाला हो जाए। तो दूसरे का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है आपका, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरबन गहन और है जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कली मल दहन। तो कौन सा हो जाएगा आपका बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, सोरठा है, चौपाई है कि दोहा है कि बरवे है। तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो ये सोरठा हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी है रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो चौथे का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 5 है आपका कि किस बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान, निगूढ़। तो 5 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए मर्मज्ञ। अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है आपका कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। उपमा है कि रूपक है, श्लेष है कि उत्प्रेक्षा। तो छठवें का कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो जहाँ सा सी से आए ऐसे शब्दों में आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, था किस वर्ग का व्यंजन है। तो बताएंगे होस्ट है कि तालव्य है कि दंत है कि ऊष्म है। तो 7वें का आपका कौन सा हो जाएगा, सी दंत। अगला देखते हैं 8वां नंबर है आपका कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, सी ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, डी निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो 8वें का आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। अगला देखते हैं ऋजुता का सही विलोम है टेढ़ापन, बी वक्रता, सी बांकापन, डी है तिरछापन। तो 9वें का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 9 का आपका सही हो जाएगा बी ऋजुता का सही। ऋजुता माने सीधा होता है, सीधा का विलोम होता है। टेढ़ापन तो वक्रता माने टेढ़ा होता है। अगला देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि निमिष शब्द का पर्यायवाची है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। तो 10वें का बताएंगे। तो 10वें का आपका डी हो जाएगा क्षण। अगला देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। अंत्याक्षरी, अनुलेख, अद्याक्षरी, कविता, पाठ। तो 11 का आपका सही हो जाएगा बी अनुलेख। अगला देखते हैं
12 नंबर का प्रश्न है आपका कि पुस्तक है, बताएंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं 13 है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो 13 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 13 का ए हो जाएगा, अपादान कारक। अगला देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बसंत, रटंत, भिड़ंत, धड़ंत। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 14 का आपका ए सही हो जाएगा, वसंत। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि अक्षौहिणी में की संधि विच्छेद है? अक्षाधन ईड़ी, बी है अक्षधन ओहिनी, सी है अक्षोधन अहिड़ी, डी है आपका अक्षधन ओहिड़ी। तो बताएंगे 15 का कौन सा विकल्प है? तो डी हो जाएगा, अक्षधन ओहिड़ी। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि द्वंद्व समास है? लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। तो 16 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 16 का सी हो जाएगा, नर नारी। अगला देखते हैं 17 नंबर का है आपका प्रश्न कि खरी मजूरी चोखा काम कार्तिक क्या होगा? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं कार्य की नहीं, भी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। सी साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, डी बिना काम के दौलत चाहना। तो 17 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 17 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? कुतुबुन ईश्वर दास, बी शेख नबी, सी कुतुबुन, डी आपका जायसी। तो 18 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे? तो 18 का डी हो जाएगा, शेख नबी। कौन सा? शेख नबी। अगला देखते हैं सुख और दुख से ध्वनि ताम्य वाला शब्द है? अविरत, उत्पीड़न, आँख की मुख। तो सुख दुख, तो ये रेमिंग वर्ड है आपका कि सुख दुख, तो हो जाएगा मुख, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है? सदा सत्य बोलने वाला, बी बाएं हाथ से कार्य करने वाला, सी जिसने बहुत कुछ सुना हो, डी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो 20 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी बाएं हाथ से कार्य करने वाला। अगला देखते हैं रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये आपका पूरा पैसेज है, इसी से संबंधित 21 नंबर का प्रश्न है। बताएंगे आप लोग द वर्ड डिटरमाइन मोस्ट नियरली मीन्स इन्फ्लुएंस, बी ओवरकम, सी एनजिए, डी है गवर्न। तो 21 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 21 का डी सही हो जाएगा, गवर्न। अगला देखते हैं रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑन ए टायर्ड हाउसवाइफ। तो बताएंगे 22 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो द वोमेन वाज ऑलवेज टायर्ड बिकॉज सी वाज फिजिकली वेरी वीक, बी है सी वाज सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस एलिमेंट, सी है सी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क विदाउट एनी हेल्प, डी है सी हैड हार्डली एनीथिंग टू ईट। तो 22 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर का है प्रश्न आपका व्हिच इज द नॉट एज ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एट्रीब्यूट। तो 23 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 23 का आपका सी हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है आपका कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस दिस मैंगो डॉट डॉट स्वीट, ए टेस्टी, बी टेस्ट, सी टेस्टिंग, डी आपका टेस्ट। तो 24 का विकल्प हो जाएगा डी, टेस्ट। अगला देखते हैं 25 है आपका एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। तो देखेंगे कार्पोरल, बी बॉडली, सी कार्पोरियल, डी ऑल ऑफ दीज। तो 25 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, बॉडली। अगला देखेंगे 26 है दो चिल्ड्रेन डॉट डॉट वेरी हेल्थी, ए लुकिंग, बी टू लुक, सी लुक्स, डी आपका लुकेड। तो 26 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, लुकेड। अगला देखते हैं 27 नंबर का आई हैव नॉट स्लेप्ट डॉट डॉट यस्टरडे, फार्म, सिंस, फॉर, डू। तो 27 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? बी, सिंस, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 है ही इज स्लो डॉट डॉट ही इज श्योर, ए नार, बी आल्सो, सी एंड, डी आपका बट। तो 28 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? 28 का हो जाएगा डी, बट। अगला देखते हैं 29 है आपका
चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। अप्रूव, तो ए अप्रूविंग, बी अप्रूवल, सी अप्रूव्ड, डी आपका अप्रूव्स। तो 29 का हो जाएगा बी अप्रूवल। अगला देखते हैं 30 है आपका कि चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटालिजिट वर्ड। तो नमिता रोर ए डार्क ग्रीन साड़ीज ऑन हर वेडिंग। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो बताएंगे तो 30 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी एडजेक्टिव। अगला देखते हैं अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो देखते हैं आदिकालानात् प्रचलन्ते अस्माकं परम्परायां बहवः वैदिका ऋषयः अभवन्। महर्षि वसिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र च वैदिककालीनौ ऋषियास्ताम् उचिते वयस्यथोचितं व्रतं पालयन्तो तौ महान्तौ तपस्विनौ अभवताम्। योग्याद् गुरौ स्वाध्यायम् आधीनौ तौ ज्ञानिनौ संजातौ। योम तयोः उभये पार्श्वे तो ज्ञानस्य भंडारे वासीत। तो बताएंगे 31 का कौन सा हो जाएगा। तो गद्यांश से अस्माकम परंपरायाम इत्यस्य का अर्थ था। तो सामाजिक परंपरायाम, पाश्चात्य परंपरायाम, वैदिक परंपरायाम, भारतीय परंपरायाम। तो 31 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 31 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 है आपका कि अधोलिखित वृद्ध संज्ञक नास्ति। तो पहले तो ये जानिए वृद्ध संज्ञक वर्ड, ये सब आपको पूरी डिटेल से पढ़ा दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरी संस्कृत की प्लेलिस्टें पूरा बनी है जिसमें आपका संपूर्ण संस्कृत खत्म है, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। तो अधोलिखित वृद्ध संज्ञक नास्ति आ, ओ, औ, ऐ। तो 32 का आपका हो जाएगा कौन सा। तो बी हो जाएगा ओ। अगला देखते हैं निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यतिसज्जाति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपधीन प्रीत्यः संश्रयन्ते। विकसते हि पतंगे उदये पुण्डरीकं द्रवति च हिमरश्म उद्गते चंद्रकांताः। 33 देखेंगे पदार्थों को परस्पर जोड़ना क्या कहलाता है, कौन जोड़ता है। धन, विद्या, कोई अज्ञात आंतरिक कारण, विनम्रता। तो 33 का विकल्प हो जाएगा सी कोई अज्ञात आंतरिक कारण। अगला देखते हैं 34 है आपका तद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का रूप है। तेन, तस्य, तस्मात्, तत्। तो 34 का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे। तो 34 का बी हो जाएगा तस्य। अगला देखते हैं 35 नंबर का है आपका यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र का उदाहरण है। महालाभ, बी विद्वान लिखित, सी एतन मुरारी, डी आपका उल्लास। तो 35 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 35 का आपका सही हो जाएगा कौन सा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा एतन मुरारी। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है आपका अजंता का सही संधि विच्छेद क्या है। अज धन अंता, बी आ धन जनता, सी है अच धन अंता, डी है अजह धन अंता। तो 36 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी अच धन अंतः। अगला देखते हैं 50 अंक में लिखेंगे। तो जब भी गिनती आए तो उसको क्या करिए कि 50 मतलब 50 और पंच मतलब होता है 5। तो 5, 50, 5, 55। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 नंबर का है कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है किसमें, 10 खंडों में कि 12 खंडों में कि 14 खंडों में, 16 खंडों में। तो 14 खंडों में बांटा है, उसे महेश्वर सूत्र कहते हैं, पाणिनीय सूत्र भी कहते हैं, 14 सूत्र इसीलिए चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। राज्ञः समीपम का समस्त पद है उपराजन, बी राज समीपम, सी है उपराजम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 39 का आपका सही हो जाएगा कौन सा। तो सी सही हो जाएगा उपराजम। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है आपका क्रोसेन अणुओं को अधितः किस सूत्र का उदाहरण है। कर्त, कर्डयोस तृतीया, बी अपवर्गे तृतीया, सी हेतु, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे 40 का। तो कौन सा हो जाएगा 40 का आपका। तो 40 का बी सही हो जाएगा अपवर्गे तृतीया। अगला देखेंगे जब किसी कर्ण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह सबसे उचित बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका डाट डाट
ए त्वरण नीचे की ओर होता है, बी त्वरण ऊपर की ओर होता है, सी वेग नीचे की ओर होता है, डी वेग क्षैतिज होता है। तो 41 का देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो 41 का आपका ए हो जाएगा, त्वरण नीचे की ओर होता है। अगला देखते हैं 42 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्पांश, बी है लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, सी है एनीमोमीटर वायु की गति, डी है सिस्मोग्राफ भूकंप। तो 42 का कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 42 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो बताएंगे बी सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व नहीं, दूध की शुद्धता मापा जाता है। अगला देखेंगे 43 है, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि छवि का गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो बताएंगे ए 12.5 डायोप्टर, बी 7.5 डायोप्टर, सी -12.5 डायोप्टर, डी -7.5 डायोप्टर। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 43 का आपका ए हो जाएगा 12.5 डायोप्टर। अगला देखेंगे 44 नंबर का है पायरोल्यूसाइड डॉट का एक अयस्क खनिज है, मर्क्यूरी, बी मैग्नीज, सी मॉलिब्डेनम, डी आपका लेड। तो 44 का आपका बी हो जाएगा मैग्नीज। अगला देखेंगे 45 से पानी का पीएच मान कितना होता है, 7, 5, C3, डी आपका 1। तो 45 बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 7। अगला देखते हैं 46 है अमोनिया क्लोराइड डॉट डॉट का रासायनिक सूत्र है। तो ये सूत्र है आपका, बताएंगे आप लोग 46 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 46 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न है कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। ए हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, बी रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, डी रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो 47 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे, तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 नंबर का है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो 48 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो विटामिन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 है आपका श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। टाइफाइड, आंत्रज्वर, बी मलेरिया, सी क्षय रोग, डी आपका प्लेग। तो 49 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 49 का आपका सही हो जाएगा सी क्षय रोग। अगला देखेंगे 50 है आपका कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डॉट डॉट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल्स में, राइबोसोम्स में कि न्यूक्लियस में। तो 50 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, तो बताएंगे 50 का डी सही हो जाएगा न्यूक्लियस। अगला देखते हैं 51 बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करती है। 19, 20, 17, सी 13, डी आपका 11। तो 51 का बताएंगे कौन सा सही होगा, तो डी सही हो जाएगा 11। अगला देखेंगे 52 नंबर का सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ए 2, बी 3, सी आपका 5, डी आपका 7। तो 52 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए 2। अगला देखते हैं 53 है कि 16, 13, 15, 11, x 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान क्या होगा 9, बी 10, सी 12, डी आपका 14। तो 53 का क्या होगा आपका डी 14। अगला देखते हैं 54 है आपका 0.4 का 5% है। ए 0.08, बी 0.8, सी 0.02, डी 0.2। तो 54 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा बताएंगे, तो 54 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 है आपका कि 100 संतरे रुपये 400 में खरीदे गए तथा रुपये 60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ क्या है 15, 20, 25, 30। तो 55 का बताएंगे तो सी हो जाएगा 25। अगला देखते हैं एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे रुपये 1 पर छमाही साधारण ब्याज की दर से रुपये 200 जमा किए। 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी
240, 260, 275 के 300, तो 56 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी 260। अगला देखते हैं 57 है आपका कि 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष दो भुजाएं क्या हैं? 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। तो 57 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 है आपका, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में का दुगुना बराबर है। 960, 1040, 1120, 560 बताएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 58 का आपका सही हो जाएगा सी 1120। अगला देखते हैं 59 है आपका, दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 3:8, 3:4, 9:16, 27:64। तो बताएंगे 59 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी 9:16 हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 है आपका, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है 420, 330, 400 के 310। तो 60 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए 420। अगला देखते हैं 61 है कि सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था आर ए फिशर को, बी गाउस को, सी लाप्लास को, न्यूटन को। तो 61 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए आर ए फिशर को। अगला है आपका, यदि a + b = 9 और a² + b² = 61, तो a b का क्या मान है? 20, b 10, c 81, d आपका 142। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 62 का आपका बी सही हो जाएगा 10। 63 देखिए और बताइए 63 में कौन सा विकल्प सही होगा आपका? सी सही हो जाएगा 222। अगला देखते हैं 64 है आपका, इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है? 4 विकल्प है, चारों विकल्प देखिएगा और बताइएगा 64 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 64 का आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। 65 देखेंगे, एक कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है। कोण की माप क्या है? 72 डिग्री, बी है 108 डिग्री, सी 54 डिग्री, डी है आपका 36 डिग्री। तो 65 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए 72 डिग्री। अगला देखते हैं 66 है आपका, कोण ए बी सी में एक कोण का द्विभाजक बी सी को बिंदु ई पर काटता है। ए सी की लंबाई का पता लगाएं। यदि ए बी बी ई और ई सी की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर है, तो 5.4 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर, सी 4.8 सेंटीमीटर, डी 6 सेंटीमीटर। तो 66 का बताएंगे कौन सा विकल्प होगा? तो डी। अगला देखते हैं 67 नंबर का है कि यदि 0,5 सेंटीमीटर चलने वाले वृत्त का केंद्र है 0 से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। इस बिंदु से वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती हैं, तो चतुर्भुज PQOR कितना होगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 32.5 सेंटीमीटर, सी है 65 सेंटीमीटर, डी है 30 सेंटीमीटर। तो 67 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए 60 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 68 निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? 3/7, 3/5, 2/7, 2/5। तो 68 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? 68 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 69 है आपका कि मॉर्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? 8, 20, सी 84, डी इनमें से कोई नहीं। तो 69 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी 20। अगला देखते हैं 70 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल
64 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप होगा 64 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो 70 का आपका बी सही हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, अगला है आपका खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब जैम, कच्चा आम अचार। तो 71 का कौन सा हो जाएगा, बी दूध पनीर। अगला देखते हैं, नकदी फसलें कौन सी हैं। चाय, धान, गेहूँ, चाय, कपास, सरसों, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चाय, कपास, गन्ना। तो 72 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, चाय, कपास, गन्ना। अगला देखते हैं 73, देवा शरीफ मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीवंत उदाहरण है, आयोजित होता है अलीगढ़ में, बी मथुरा में, सी लखनऊ में, डी बाराबंकी में। तो 73 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, बाराबंकी में। अगला देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप यह नदी कौन सी है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी की महानदी बताएंगे 74 का। तो 74 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी गोदावरी। 75 देखेंगे, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। 14 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 27 नवंबर 1949 को। तो 75 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 75 का सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। तो 76 का कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 73वां। अगला देखेंगे 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो CO2, CH4, BN2O, CSO2 और डी है आपका O2। तो बताएंगे 77 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए CO2, CH4। 78 आप देखेंगे कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई। सन 1910 में, सन 1911 में, सन 1912 में, सन 1952 में। तो 78 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 78 का आपका सही हो जाएगा बी 1911 में। अगला देखेंगे 79 है आपका, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महादेव देसाई को, दयानंद सरस्वती को, आचार्य नरेंद्र देव को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो 79 का आपका डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखते हैं, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे थी। एनी बेसेंट, बोमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 80 का आपका हो जाएगा ए एनी बेसेंट। अगला देखते हैं 81 है आपका, विकास का अर्थ है। बताएंगे परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला। तो 81 का कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 है आपका, 82 है बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50.50% योगदान रखते हैं। बी है समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं है। डी है सहम रुझान वातावरण में संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो 82 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 82 का आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 है आपका, 83 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। बैठने की उचित व्यवस्था, बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, डी विषय वस्तु में प्रवृत्ता। तो बताएंगे 83 का कौन सा। तिरासी का आपका 83 का कौन सा हो जाएगा आपका।
तो देखेंगे 83 का डी हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल, प्रभाव। तो बताएंगे 84 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी, खेल। अगला देखते हैं 85 है आपका, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? कुर्ट कोफका, बी मैक्स वर्थमर, सी है कुर्ट लेविन, डी है उपरोक्त सभी। तो 85 का विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 86 है आपका, शिक्षा की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ए आजीविका कमाना, बी बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी है पढ़ना एवं लिखना सीखना, डी है बौद्धिक विकास। तो 86 का बी हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला देखेंगे 27, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, बी है अभिव्यक्ति में नवीनता, सी है जिज्ञासा, डी है सृजनात्मक विचार। तो 87 का हो जाएगा ए, दूसरों के साथ झगड़ना। अगला है आपका, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, बी उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे, सी है उन्हें कक्षा में अलग बैठाए, डी है उन पर ध्यान दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थी के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो 88 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 89 नंबर का है आपका, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बी है विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, सी है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, डी है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो 89 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 है आपका, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप ए बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी है बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो 90 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 91 है आपका, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना क्यों की गई? ए मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध करने के लिए, बी मनोविज्ञान विषय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, सी मनोविज्ञान शाला की सेवाओं के विस्तार के लिए, डी इनमें से सभी। तो 91 का आपका सी हो जाएगा, मनोविज्ञान शाला की सेवाओं के विस्तार के लिए। अगला देखते हैं 92 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल नहीं देता है? ए प्रबंध के केंद्रीयकरण करने पर, बी जिला शिक्षा बोर्ड जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर, सी है स्वायत्तता की व्यवस्था पर और डी है संस्थाओं पद्धतियों तथा शिक्षकों के दायित्व निश्चित करने पर। तो बताएंगे 92 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 92 का आपका सही हो जाएगा ए, प्रबंध के केंद्रीयकरण पर। अगला देखते हैं 93 है आपका, कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है या कथन किसका है? डीबी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, किरास द्वारा। तो बताएंगे 93 का। तो 93 का आपका हो जाएगा डी, रास द्वारा। अगला देखते हैं ये 94 का है आपका, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। बी है आपका, वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। और सी है आपका, वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। डी है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करे जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बताएंगे 94 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। अगला देखते हैं 95 नंबर का प्रश्न है आपका, कि बच्चे ए चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बी है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
डी है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो 95 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 96, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, तो ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी समान अवयवों का सिद्धांत, सी है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, डी है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो 96 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अगला देखते हैं 97 है आपका संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्रोध और भय, बी स्नेह और प्रेम, सी उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 97 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है आपका कि डांट डांट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। एक कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछना, डी है कक्षा में एकदम खामोशी। तो 98 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 99, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है, ए बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बी बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, सी बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, डी है बच्चों को निर्भय बनाना। तो 99 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 100 का, किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है या कथन है, डम्बिल का, रास का, मन का कि मैकडूगल का। तो 100 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो 100 का आपका ए सही हो जाएगा, डम्बिल का। अगला देखते हैं हाल ही में चीन के राज्य परिषद विकास अनुसंधान और भारत के नीति आयोग के बीच चौथी वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, कोलकाता, मुंबई, सिंगापुर, बीजिंग। तो 101 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 102 है आपका जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 68वां देश निम्नलिखित में से कौन है, ए नेपाल, बी भूटान, सी मालदीव, डी आपका म्यांमार। तो 102 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी म्यांमार। अगला देखते हैं 103 है आपका, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है, बोत्सवाना ने, बी जिम्बाब्वे ने, सी नामीबिया ने, डी केनिया ने। तो 103 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, बोत्सवाना। अगला देखते हैं 104 है आपका, नौ वाहन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर हुई, कांडला, बी JNPT, सी विशाखापत्तनम, डी आपका पारादीप। तो 104 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए कांडला। अगला देखते हैं 105 है आपका, हाल ही में GSAT-29 संचार का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया, ए PSLV, बी है PSLV-C, सी है GSLV Mk3D और डी है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो 105 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 है आपका, हाल ही में विवाहेतर संबंधों पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, बी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, डी सी है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, डी है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो 106 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 107 है आपका, QS ब्रिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान है, पेकिंग यूनिवर्सिटी, बी सिंगहुआ यूनिवर्सिटी, सी फुदान यूनिवर्सिटी, डी है IIT बॉम्बे। तो 107 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, सिंगहुआ यूनिवर्सिटी। अगला देखते हैं हाल ही में विकास परियोजना हेतु किस राज्य को विश्व बैंक ने 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की सहमति जताई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो 108 का विकल्प हो जाएगा डी उत्तराखंड। अगला देखते हैं 109 है, हाल ही में किस राज्य ने सबकी योजना सबका विकास की मूल अवधारणा के तहत 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक एक जन अभियान संचालित करने की घोषणा की, ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी आपका मध्य प्रदेश। तो 109 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 110 है,
कि सुवासरा सामगढ़ नहर परियोजना का शिलान्यास हाल ही में किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो 110 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं 111 है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद का ग्राहक उत्कृष्टता वैश्विक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? कनाडा, न्यूयॉर्क, लखनऊ की नई दिल्ली। तो 111 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, कनाडा। अगला देखते हैं 112 है आपका, वर्ष 2018 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर को फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? लूका मॉड्रिक, बी एम्बाप्पे, सी लियोनेल मेसी, डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो 112 का विकल्प आपका ए हो जाएगा लूका मॉड्रिक। अगला देखते हैं, हाल ही में ही दिवंगत पॉल एलन का संबंध किस वैश्विक कंपनी से है? सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो 113 का आपका हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला देखेंगे 114 है, इंडोनेशिया में संपन्न तीसरे पैरा एशियाई खेल का शुभंकर था? मोमो नामब, बी कोमो इडोह, सी भोमो एपाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो 114 का आपका ए हो जाएगा मोमो नामब। अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने नए वायु मार्गों पर हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया? 6, बी 5, सी 10, डी आपका 3। तो 115 का आपका हो जाएगा बी 5। अगला देखते हैं 116 है आपका, वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल किन्हें प्रदान किया गया? अक्षय वेंकटेश को, बी नीरज चौधरी को, सी पैट्रिक मेदियानो को, डी आयरिस मिथ नेयर को। तो 116 का आपका ए हो जाएगा अक्षय वेंकटेश को। अगला देखते हैं 117 है आपका, कि 18वें एशियाई खेलों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 17 अगस्त से 4 सितंबर 2018 के बीच इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता एवं पालेमबंग में संपन्न हुआ। 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर भिन्न भिन्न आटुंग व काका था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, डी न तो 1 और न 2। तो 117 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 118 देखेंगे, डाट डाट से मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया? 5 अगस्त 2018, बी 15 अगस्त 2018, सी 2 सितंबर 2018, डी है 10 सितंबर 2018। तो 118 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा 5 अगस्त 2018। अगला देखते हैं 119 है आपका, हाल ही में गठित राजीव ढोलकिया समिति का संबंध है? जीडीपी गणना में संशोधन से, बी औद्योगिक क्षेत्रों की रुग्णता की जांच से, सी महिला शिक्षा से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 119 का विकल्प आपका ए हो जाएगा जीडीपी गणना में संशोधन से। अगला देखते हैं 120 है आपका, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस राज्य ने ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया है? उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो 120 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए, उड़ीसा। अगला देखते हैं 121 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई? गबन, गोदान, गाइड, निर्मला। तो 121 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो बहुत सही जवाब सी हो जाएगा गाइड। अगला देखते हैं 122 है आपका, साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? इटली, बी ऑस्ट्रिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी है स्पेन। तो 122 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला देखते हैं 123 है, कुड डाट डाट का लोक नृत्य है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, जम्मू और कश्मीर का, महाराष्ट्र का? तो बताएंगे 123 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। देखेंगे 124, 10 ठाठ या स्वर ग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत, लोक संगीत, चीनी संगीत, पाश्चात्य संगीत। 124 का विकल्प ए हो जाएगा हिंदुस्तानी संगीत। अगला देखते हैं 125 से आपका, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य, भौतिकी, शांति, आर्थिक अध्ययन। तो 125 का विकल्प हो जाएगा सी, शांति। अगला देखेंगे 126 से आपका, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो 126 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा हॉकी। अगला देखते हैं 127 से आपका, भारतीय कला का
वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? मौर्य, शुंग, गंधार और गुप्त। तो बताएंगे 127 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, गंधार। अगला देखते हैं 128 है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इटली, माउंटबेटन, बेबल, चर्चिल। तो 128 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 128 का आपका हो जाएगा ए, इटली। अगला देखते हैं 129 है आपका, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? अगस्त 1, 1947, 10 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1947, 14 जुलाई 1947। तो 129 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 130 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है? ए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है विश्व व्यापार संगठन, डी है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 130 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 130 का आपका सही हो जाएगा ए। 131 है आपका, दी हुई श्रेणी पूर्ण करने हेतु सही संख्या का चयन करें। 2, 10, 30 ... 130। ए 50, बी 68, सी 80, डी आपका 104। तो 131 का हो जाएगा आपका कौन सा? तो 131 का बी हो जाएगा 68। अगला देखेंगे 132 है, मैंने 1987 के जनवरी माह की प्रतियोगिता साहित्य खरीदी थी जिसमें उस वर्ष का कैलेंडर दिया गया था। बताइए वह कैलेंडर पुनः प्रयोग के लिए किस वर्ष काम में लाया जा सकता है? तो 1997, 1998, 1999, 2000। तो बताएंगे तो 132 का आपका हो जाएगा बी, 1998 में। अगला देखेंगे, अगला 8:55 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी? 62.5 अंश, 62 अंश, 63.5 अंश, 60.5 अंश। तो 133 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 134, यदि 3 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? तो बताएंगे 134 का कौन होगा, कौन सा विकल्प? तो डी सही होगा 6। अगला देखते हैं 135 है आपका, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है तो 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि शादी के समय यह अनुपात 5:3 था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 12 वर्ष, 24 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो 135 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला देखेंगे 136, फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट है? सेलिब्रेट वेबसाइट है, फोरम वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है कि सोशल नेटवर्किंग है? तो 136 का विकल्प सी सही हो जाएगा, ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगला देखेंगे 137 से आपका, स्मार्टफोन का समाज पर क्या दुष्प्रभाव है? एक्सीडेंट, बच्चों पर दुष्प्रभाव, सी है याददाश्त में कमी, डी है उपयुक्त सभी। तो 137 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 138 है आपका, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं? बी एफ स्किनर, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक, सी है अरस्तु, डी है प्लेटो। तो 138 का आपका हो जाएगा बी, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक। अगला देखेंगे 139 है आपका, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? मारिया मॉन्टेसरी को, हेलन पार्कहर्स्ट को, फ्रेडरिक फ्रावेल को, डी मारिया सांतओला को। तो 139 का आपका हो जाएगा कौन सा? बी, हेलन पार्कहर्स्ट को। अगला 140 है, उत्तर प्रदेश में स्थित डीम्ड विश्वविद्यालय का नाम बताइए? दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बी गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो 140 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगला देखेंगे 141, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? ये सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करेगी। बी है इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। सी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना। डी है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो 141 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 है आपका, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया?
गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बी पावलाव, सी जीन पियाजे, डी है वाइगोत्स्की। तो 142 का आपका हो जाएगा ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला देखेंगे 143 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ए सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक, बी है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर, सी है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव, डी है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो 143 का आपका डी सही हो जाएगा। 144 देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। दंड देना, पुरस्कार को रोक लगाना, दर्दनाक उद्दीपक को दूर करना, अत्यधिक पुरस्कार देना। तो 144 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 145 है आपका, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो 145 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 146 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। ए उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, डी उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो 146 का आपका डी सही हो जाएगा। 147 देखते हैं, ब्लूम की क्या है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ए पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, बी पठन कौशल से संज्ञानात्मक उद्देश्यों, डी आपका उपलब्धि लक्ष्यों। तो 147 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 है आपका, वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक सदस्यता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास, बी है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, सी कार्य परिहार अभिविन्यास, डी है नैपुणता अभिविन्यास। तो 148 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 149 है आपका, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डांट में विभिन्नता के कारण है। अधिक्षमता, बी अधिगम शैली, सी परावर्त का स्तर, डी है मूल्यों। तो 149 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन 150, तो अधिक अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के लिए एक प्रयोग में अधिगम होगा। ए स्वतंत्र चर, बी परतंत्र चर, डी सी अन्य चर, डी आपका स्थिर चर। तो बताएंगे कौन सा है। तो बहुत सही जवाब आप लोग 150 का बी परतंत्र चर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कितना कर पाए इसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।